आज़ाद कश्मीर असम्बली ने नए कायदे ऐवान का इंतखाब कर लिया। फैसल मुमताज राठौर नए कायदे ऐवान बन गए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज राठौर के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट आए। फैसल राठौर रियासत आज़ाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम हैं। चौधरी अनवारुल हक का कहना था पुरअमन इंतकाले इख्तदार के लिए अपना किरदार अदा किया, अब अपोजिशन में अपना किरदार निभाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम्स पर KCR की बहाली की हमेशा बात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है मंसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। कैंट स्टेशन कराची में जदीद सहूलतों की फराहमी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्जा मंजूर कर रहा है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। ये मंसूबा रेकोडेक्स से लिंक करेगा। वस्त एशिया में रेलवे निज़ाम के लिए बेपनाह मौक़े हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का बेहतरीन रूट है। इसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन, मुसाफिरों के लिए जदीद लाउंज और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस का जायजा भी लिया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। वजीर आजम से दरखास्त करेंगे कि मोटरवे जल्द अज जल्द बना दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब में मुतालबा, कहा कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होनी चाहिए। कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खिताब में कहा कराची के दीगर स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन अपग्रेड करने जा रहे हैं। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए तो नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। लाड़काना, सक्खर और कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूँ आएँ बैठें बात करें। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जैसे आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं 27वीं और 28वीं तरमीम के भी बने। हुकूमत ने कहा है आइंदा तरमीम में MQM का बिल लाजमी शामिल करेंगे। महीनों में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। सिंध की तकसीम नामुमकिन है, नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा MQM आपस की लड़ाइयां खत्म करके आवाम की खिदमत करे। चाहते हैं MQM इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत की बजाय मुस्बत सियासत करे, हम भी मदद करेंगे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं। कराची में बड़ी शाहराहों के साथ टाउन्स की सड़कों पर काम हो रहा है। इंसानियत की मुजरिम हसीना को सजाए मौत दी जाए। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार। अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सजाए मौत सुनाई। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून शरीके जुर्म करार। सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद। ट्रिब्यूनल ने फैसले में लिखा शेख हसीना वाजिद ने लोगों को फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया, उनके हुक्म पर तलबा को कत्ल किया गया। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसलों को जानिबदार और सियासी करार दिया। भारत से जारी बयान में कहा सजाए मौत ऐसे ट्रिब्यूनल ने सुनाई जो गैर मुंतखब हुकूमत की ज़ेर क़यादत कायम किया गया। आलमी अदालत में शफ़ाफ और मुनसिफाना ट्रिब्यूनल में मुखालिफिन का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमाल को भी हवाले करने का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। अमेरिका ने भारत के मुतालबे पर मुंबई हमलों के मुलजिम कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले किया था। क्या भारत बांग्लादेश के मुतालबे पर सजाए मौत की मुजरिम शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा? बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत और इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स पर फितरी मौत तक कैद की सजा सुनाई है। आइंदा इलेक्शन बांग्लादेश को महफूज बनाएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है आज़ाद कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जंग जीतनी होगी, नाकामी की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन से कौम का जन्म होगा। शेख हसीना वाजिद के बेटे ने धमकी दी
عوامی لیگ سے پابندی نہ ہٹائی گئی تو فروری میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیو واجد کی دھمکی، کہا احتجاج تشدد کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ خارجی دہشت گرد نے فتنہ خوارج کی حقیقت بیان کر دی۔ دہشت گرد احسان اللہ ولد عبدالحنان نے بتایا، فتنہ خوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو برگلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیڈ اور اسلام الدین کے لیے 3 سال سہولت کاری کی۔ بختر بند گاڑی اور تتور میں پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ پاک فوج کو بدنام کرنے والے خوارج خود کافر اور مرتد ہیں۔ جب انہیں دیکھا تو پتہ چلا پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا۔ نوجوانوں سے اپیل ہے پاک فوج کا ساتھ دیں تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ہم ان دہشت گرد خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ سے چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان نے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ عدالت نے پہلے فیصلے میں خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر حکم امتناع دیتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا، قانون یہ ہے کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو واجبات ادا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی ہے۔ آئینی عدالت نے وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی تقرری کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا۔ کہا، موجودہ کیس دائر ہونے کے بعد 8 سال تک سپریم کورٹ میں مقرر نہیں ہوا۔ 27ویں ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ اور آئینی بینچز کا نیا روسٹر جاری۔ روسٹر گورنر سندھ کی جانب سے 15 نومبر کو جاری کردہ آرڈیننس کی روشنی میں تشکیل دیا گیا۔ آئینی بینچ آرٹیکل 199 سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ تمام آئینی درخواستیں آئینی بینچز کو منتقل کر دی گئیں۔ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام اور ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 2.55% آبادی کی گروتھ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے باعث سیلاب اور خشک سالی جیسی آفات کا بھی سامنا ہے۔ آبادی کی گروتھ اور کلائمیٹ چینج دونوں کو کنٹرول کرنا ناگزیر ہو چکا۔ کرپشن کیس میں گرفتار سابق اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا کے فرار کا مقدمہ 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف درج۔ پولیس کا کہنا ہے 13 نومبر کو ملزم کو لاہور سے اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ لاہور واپسی پر ملزم پولیس اہلکاروں کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ ملزم پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے این او سی کے بدلے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ اور کراچی کے علاقے دمبا گوٹ میں گاڑی کی ٹکر سے اسکوٹی پر سوار ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ سپر ہائی وے پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ حادثہ پنجاب اڈا کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر اعلیٰ سندھ مرحوم آفتاب شعبان میرانی کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم پی پی رہنما عبدالقادر پٹیل کی رہائش گاہ بھی گئے، بیٹی کی شادی پر مبارکباد دی۔ شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت غذائی تحفظ کے مطابق سمری تیار کر لی گئی جو رواں ہفتے وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہونے سے چینی کی درآمد اور برآمد قیمتوں کے تعین کا سرکاری اختیار ختم ہو جائے گا۔ شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہونے سے چینی کی قیمت اوپن مارکیٹ کے مطابق ہوگی۔ کینیڈین حکومت نے 23 نومبر کو خالستان ریفرنڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی۔ خالستان ریفرنڈم اوٹاوا کی بلنگ اسٹیٹس نیشنل ہسٹورک سائٹ پر ہوگا۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا، خالستان ریفرنڈم بھارتی پنجاب کو آزادی دلانے کا قانونی اور جمہوری عمل ہے۔
सिख वोटर्स 23 नवंबर को बिलिंग स्टेट पहुंचे और पुरअमन जमहूरी अंदाज में वोट डालें। लाल किला धमाका, भारतीय तहकीकाती एजेंसी का खुदकुश बमबार के साथी की गिरफ्तारी का दावा। भारतीय तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक आमिर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आमिर रशीद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर गोदी मीडिया 11 नवंबर को चला चुका है। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी, NIA का दावा। 11 नवंबर को गिरफ्तार शख्स की 16 नवंबर को गिरफ्तारी, क्या कोई नई साजिश है? पहले से गिरफ्तार शख्स की दोबारा गिरफ्तारी को ब्रेक थ्रू आखिर क्यों कहा जा रहा है? नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरानी सियासी उमूर के नायब वजीर की मुलाकात, इलाकाई और कसीरुल-जहती उमूर और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ईरान बाहमी सियासी मुशावरत का 13वां दौर आज इस्लामाबाद में हो रहा है। SCO सरबराहान हुकूमत का 17वां इजलास कल मॉस्को में होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत, कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चिन्योट में 29 साल से इश्तिहारी कत्ल का मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने 4 मई 1996 को लड़की छेड़ने से मना करने पर शहरी को कत्ल किया था। मुलजिम गिरफ्तारी के बाद दीगर मुलजिमान के हमरा पुलिस वैन से फरार हो गया था। CCD ने 29 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर सेहत सिंध ने सूबे भर में 13 रोज़ा खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध के 30 अजला में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को MR वैक्सीन और 23 मखसूस अजला में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए जाएंगे। डॉक्टर अजरा पेचहो ने कहा बच्चों को वैक्सीन देना कानूनन लाजिम है। वालिदैन या जो इदारे ताउन नहीं करेंगे कार्रवाई होगी। जनूबी गजा में इस्राइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इस्राइली हेलीकॉप्टरों ने रफाह के शुमाली इलाकों पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा में तरसील फिर रोक दी। ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा में बैनुल अक़वामी फौज की तैनाती के लिए सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मदीना के करीब ज़ायरीन की बस को हादसा, 42 ज़ायरीन जान बहक, 11 बच्चे और 20 ख़वातीन शामिल। 18 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। ज़ायरीन की बस डीजल के टैंकर से टकराई थी। पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर फतुहात, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स ने तीसरा मार्का 6 विकेट से अपने नाम किया। 212 रन का हदफ आसानी से 4 विकेट पर पूरा किया। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की निस्फ सेंचुरियां। शानदार बॉलिंग पर मोहम्मद वसीम जूनियर मैच के हीरो करार। 3 मैचों में 9 विकेटें लेने वाले हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड ले उड़े। 3 मुल्की T20 सीरीज कल से शुरू होगी। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबला आएंगी। सीरीज में तीसरी टीम श्रीलंका की है। मजमूई तौर पर 7 मैचेस होंगे। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर और रिजवान की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज यादगार बन गई। बाबर ने 20 सेंचुरीज का सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करने और मोहम्मद रिजवान ने वनडे मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल होने पर केक काटा। खिलाड़ियों के साथ भरपूर जश्न मनाया। पांच से 6 और 6 से 8 PSL पहले से बड़ी और मजबूत होने को तैयार। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और मुल्तान के अलावा 2 मजीद शहरों को नुमाइंदगी मिलेगी। फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और मुजफ्फराबाद दौड़ में शामिल।
پی سی بی نے پاک سری لنکا تیسرے ون ڈے میں پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹ میلے کا نیا پرومو جاری کر دیا۔